अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे जो कि सुबह से बल्कि कल रात से चल रही है, और वो ये है कि मशरिक़ वस्ता में अमन की वापसी हो गई है। अमरीका ईरान मुआहदे में पेशरफ के बाद अमरीकी सदर का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुल चुकी है। ये भी दावा कर दिया कि जहाज़ों की आमद और रफ्त भी शुरू हो चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ तेल से लदे हैं। बहरी जहाज़ जुनूबी हाईवे से गुजर रहे हैं जो सफ़र के लिए मुकम्मल महफूज हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान मुआहदा आलमी अमन के लिए संग मील करार दे दिया है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि जंग के बाद अमन का सूरज तुलू हो चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल हालात में दानिश सब्र का मुजाहरा करने वाली मुज़ाकराती टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मामला फहमी से काम लेने पर सदर ट्रंप और सदर मसूद पज़ेश्कियान को सराहा जाना चाहिए। इस अजीम कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबसजूद हैं। 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी, और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं जनाब स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। ये डिप्लोमेसी की कामयाबी है और जंग की तबाही है। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने नहायत मुश्किल हालात में तदब्बर, दानिश और सब्र का हाथ न छोड़ा। अमन के क़याम के लिए हमारी मुखलिसाना काविशें को अल्लाह ताला ने जिस तरह पजीराई बख्शी, अपनी कमाल मेहरबानी से दुनिया में पाकिस्तान को जो इज्जत और वकार अता फरमाया है, कभी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। असासों की बहाली जबकि जंग में नुकसानात का मुआवजा भी बातचीत का हिस्सा है। मुआहदे पर पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने नुकसानात को भुला दिया। लबनान की खुद मुख्तारी सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरानी सहूनी हुकूमत की मुसल्लत करदा जंग का मुआवजा तलब करना हमारा हक़ है। अमरीका अपने वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात करे। जुम्मे को जिनेवा में दस्तखत होंगे। सिर्फ यही नहीं, ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक अब मुसव्वदा भी सामने आ चुका है जिसमें कई अहम शराइत और इक़दाम शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि ख़ित्ते में कशीदगी में कमी, इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और बड़े मालियाती तबादले की तजावीज़ भी नुमायाँ हैं। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। मुज़ाकरात के मुसव्वदे में अहम और गैर मामूली तजावीज़ शामिल हैं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी को 30 दिन के अंदर ख़त्म करने की बात सामने आई, जो खित्ते में बड़ी तब्दीली का इशारा समझी जा रही है। इसके साथ ही ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियों को मुअत्तल करने की शिक भी मुसव्वदे का हिस्सा बताई जा रही है। मजीद ये कि लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की तजवीज़ ने भी तवज्जो हासिल कर ली। मुसव्वदे में माली और सियासी सतह पर भी बड़े इक़दामात की बात की गई है। अमरीका और उसके इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देने की तजवीज़ शामिल। दूसरी जानिब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और मज़ामती ग्रुपों की हिमायत को हतमी मुआहदे से बाहर रखने की शिक भी बताई जा रही है। मुंजमद असासों की वापसी पर भी पेशरफ्त का दावा सामने आया है, जिसमें मुज़ाकरात के दौरान $24 अरब और पेशगी तौर पर $12 अरब जारी करने की बात शामिल है। और इस पूरे मुआहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद से बाज़ाब्ता बनाने की तजवीज़ भी मुसव्वदे का हिस्सा बताई जा रही है। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे को अजीम करार दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मुबारकबाद का पैगाम जारी करते हुए कहा कि ये पेशरफ्त पूरे खित्ते में अमन और सलामती की ज़मानत बन सकती है। ईरानी हुक्काम ने मुआहदे पर दस्तखत की तारीख बता दी, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबरदार किया है कि जौहरी मुआहदा न होने पर जंग फिर शुरू हो सकती है।
कशीदगी की शाम ढल गई, अमन का सूरज तुलू हो गया। अमेरिका और ईरान में मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि माजी में कई अमेरिकी सदूर ईरान के साथ अमन कायम करने में नाकाम रहे, लेकिन मौजूदा मुआहदा हकीकी अमन की तरफ पहला कदम है। उनके मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ को बाज़ाब्ता तौर पर खोलने का फैसला किया गया और ये जुमे को जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद फाल हो जाएगा। उधर ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने ऐलान किया है कि लबनान समेत तमाम फौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दी जाएंगी, जबकि मुआहदे पर दस्तखत 19 जून को मुतवक्के हैं। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने ईरान के मुंजमद फंड्स की फौरी रिहाई के दावे को गुमराह कुन करार दे दिया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुआहदा इसराइली वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद तय पाया गया। ताहम ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर हतमी जौहरी मुआहदा न हुआ तो दोबारा कार्रवाई भी की जा सकती है। पर नाज़रीन, दुनिया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पर एतमाद करती है। पाकिस्तान को फील्ड मार्शल की सूरत में एक मजबूत लीडर मिल चुका है। सेनेटर फैसल वावदा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भरोसा लीडर पर ही किया जाता है, गीदड़ों पर नहीं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। उनका यह भी कहना था कि अल्लाह ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अमरीका ईरान मुआहदे के लिए वसीला बनाया। वर्ल्ड ऑर्डर में चीफ को वर्ल्ड ऑर्डर में लाके खड़ा किया। कौमें, दुनिया, इंटरनेशनली लोग चीफ को ट्रस्ट करते, हमें चीफ की सूरत में एक लीडर, और लीडरों पे भरोसा किया जाता है, लीडरों पे तो भरोसा किया नहीं जाता। तो हमारे पास वर्ल्ड फोरम पे पाकिस्तान को आसमान पे लाया, ना कि सिर्फ हमने शिकस्त दी इंडिया को, फील्ड मार्शल की सरबराही में हमने इंडिया के बाद सिर्फ इस खत्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड पीस के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अमरीका ईरान डील के इम्कानात पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी हो गई है। WTI खाम तेल की कीमत $80 फ़ी बैरल पर आ गई है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल $82.85 का फ़ी बैरल हो गया है। मर्बन खाम तेल $83 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। अमेरिका ईरान के दरमियान अब मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। अब पाकिस्तानी अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जिस स्पीड से पेट्रोल कीमतें बढ़ाती है उसी स्पीड से ज़रा कम भी कर दे। ये मुआहदा हो गया है, अमेरिका और ईरान का मुआहदा हो गया, तो इनको चाहिए पेट्रोल सस्ता करें ताकि हर गरीब आदमी के लिए सहूलत और आसानी पैदा हो। जब आलमी मार्केट में कम हो रहा है तो यहाँ भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल वही पुराना रेट आना चाहिए, 300 के करीब आ जाए तो फिर भी सही है, बेहतर है। कम से कम 250 रुपये तो होना चाहिए, 200-250 रुपये। पेट्रोल की लेवी ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। जो लेवी 132 रुपये ये लोग ले रहे हैं, कि खुदा रहा इन गरीबों पर तरस का, उसी जो पुराना रेट थे उसी फैलाओ। आलमी मंडी में जिस तरह से फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, तो पाकिस्तान को भी सबसे पहले ये इकदाम उठाना चाहिए। उम्मीद तो ये है कि पहली वाली पोजीशन पर ही आना चाहिए जिस पोजीशन में ये पहले था, लेकिन शर्त ये है कि अल्लाह करे इनका मामला जो है वो हल हो जाए। जितना इन्होंने आवाम से लिया है उसमें सब्सिडी में कम से कम ये 200 रुपये पर लीटर आराम से जाना चाहिए, बल्कि 200 से भी नीचे। तो अब इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम से कम लेकर आएँ, क्योंकि गरीब आदमी भी सूखा सांस ले ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।